बॉलीवुड न्यूज स्टेशन से विजय तस्वीर पीवीआर, जो एक पारिवारिक फिल्म सुख दुख मनोरंजन से भरपूर मुंबई टू बैंकॉक थाईलैंड निर्माण कार्य कुक्कू मोहन का मजे हुए कलाकार बॉलीवुड के तारों से सजी फिल्म का नाम सोच समझकर यात्री रखा है। सीमा पावा, रघुवीर यादव, जैमी लीवर, बॉलीवुड के हास्य सम्राट जॉनी लीवर की होनहार सुपुत्री काफ़ी दमदार भूमिका में दिखाई देगी। नौजवान हीरो फिल्म के नायक अनुराग मल्हार, नायिका फिल्म की हीरोइन चाहत खन्ना, खूबसूरत राजकुमारी। फिल्म की झलकियाँ तो मन को मोह रही थी। फिल्म को देखना ना भूलें, आपको पसंद आएगी। 2 स्टार मुझे लगता है मिलना चाहिए फिल्म को। ट्रेलर लॉन्च इवेंट। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। बस सर, आपका इंतजार था सर। क्या बात कर रहे हैं? जय जी, हाउ आर यू? Good, thank you. Excited. Fantastic afternoon. Hi, मैं हूँ रुचि, RJ रुचि, रंगीली रुचि के नाम से जानी जाती हूँ on radio in Mumbai, and it is such a pleasure to be hosting the trailer launch of बेटा, नीचे कर इसको। Yatris for all of you lovely people. जोरदार तालियां हो जाएं। There are some fabulous media members जो कि इंतजार कर रहे हैं इस फिल्म के ट्रेलर को देखने का, और यहाँ पर जो शुरुआती 2 रोज हैं, मुझे लग रहा है मैं आपको आप ही की फिल्म से आज मिलवाने के लिए यहाँ पर हूँ। सो आई फील लाइक दैट कनेक्शन। मैं सूत्रधार बन के आपको आप ही की यहाँ पर छवि दिखाने वाली हूँ। आई हैव सो मच टू एक्चुअली टॉक अबाउट यात्राएं, because you know बचपन से this has been that one integral part of my bringing up where you know as a middle class family हम साल में 2 बार कम से कम छुट्टियों में अपने पूरे परिवार समेत कहीं घूमने के लिए जाते थे। चाहे मामा के घर या नानी के घर जाएं, लेकिन घूमने के लिए ज़रूर जाते थे। और ऐसा ही कुछ इस फिल्म में भी दिखाया गया है। इट्स द स्टोरी ऑफ दिस ब्यूटिफुल मिडिल क्लास, dysfunctional middle class family, because beauty lies in dysfunction I think, and शर्मा जी के परिवार की कहानी है ये, इनकी जर्नी है ये फ्रॉम बनारस टू बैंकॉक। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ट्रेलर दिखाते हैं और उसके बाद में मैं बताती हूँ कि मेरी क्या सोच है यात्राओं से जुड़ी हुई और कैसे हम भी यात्री बने हैं सभी बचपन में। सो गिव इट अप फॉर द यात्रीज, लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स हैव द ट्रेलर प्लीज। She has since ventured into real estate, manufacturing and investments, creating an empire of her own. She has now ventured into the film industry and has her own production house, Aeon Entertainment. So Yatris is her debut film as a producer. Ladies and gentlemen, Cuckoo for you. Alright, up next I would like to call on stage the guy जिन्होंने कि इस फिल्म में जो देखा वो हम सभी लोगों को आज दिखाई दे रहा है। The producer is right here, and now I would like to call on stage the director of the film, Harish Vyas, an Indian writer and director who is known for his works in Punjabi and Hindi film industries. He of course rose to fame with his maiden directorial venture, Proper Patola. The 2018 release अंग्रेजी में कहते हैं was also his debut into the mainstream Bollywood cinema, and now he's here with Yatris and we loved the trailer. So thank you so much for the film and please have a seat. अब मैं जिनको स्टेज पर बुलाने वाली हूँ इनके बारे में मैं जितना कहूँगी मैं कम ही होगा, मैं छोटी ही रहूँगी और ये मुझसे ओहदे में बहुत बड़े ही रहेंगे। तो जोरदार तालियां हो जाएं रघुवीर यादव जी के लिए। You've seen him in Lagan, you've seen him in Peeply Live, you've seen him singing songs, you've seen him making people laugh, you've seen him making people cry, and now you are going to make him people relate to his character with the film Yatris. Thank you so much, sir, यहाँ पर आने के लिए। Alright,
अगली मैं यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूंगी उन्हें जिन्हें हम इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में काम करते देख रहे हैं, बी इट हर ड्रामेटिक रोल्स और द कॉमेडी वंस व्हिच आर माय फेवरेट. लेडीज एंड जेंटलमैन, पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर सीमा बाबाजी. She's acted in a few of uber successful Hindi language films like Bareilly Ki Barfi, Ram Prasad Ki Tervi, Shubh Mangal Zyada Saavdhan, Badhai Do and Dum Laga Ke Haisha, and she's also the recipient of many Filmfare awards. Thank you so much for joining me on stage. Alright, मैं यहाँ आती हूँ. अगले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी एक ऐसी एक्ट्रेस कम पर्सनालिटी को who is one of the fastest emerging Indian influencers, and she has the talent that I don't think anybody else in the country has except for her own father. So I think, if there's somebody who could take it one notch higher, it was you, Jamie, and this is such a big compliment I have to tell you, So let's have Jamie here on stage. We've seen her acting in Bollywood films like Houseful 4 and Kiss Kiss Ko Pyar Karu, and now she is here as a part of Yatris. I'm a big fan. Thank you. Yeah. So are all of us, right? All right, up next, Anurag Malhan. Can we have you on stage? Anurag Malhan is not just an upcoming Indian actor, model, but also a sports person. And Yatris is Malhan's Hindi feature acting debut. We've seen him before this on television. So he's also a state level cricketer. So I'm so happy to have you here with us this afternoon. And last but definitely not the least, can we please have on stage Chahat Khanna. We've loved her on television as Aisha in Bade Achhe Lagte Hain, as Kajal, as Ashka Wadhwa, and now you are going to see her as Sonam in Yatris, the very ravishing Chahat Khanna on stage. I request you all to please take your seats. Maybe as a cameo. I think, if it's going to just, the आग हो जाएगा यहाँ पर, जैसे just आग लगा दो. कब होने वाला है, please बताइए, और माफी अगर मैंने कुछ गलत बोला. And to be a part of our film, and my team, of course. And regarding doing a role, okay? Surprise, wait and see the film. अरे ये तो कुछ सीक्रेट बाहर आई है. चलिए इसको सीक्रेट ही रहने देंगे, आपका रोल को राज रहने देंगे. But actually genuinely I want to know this from you कि एक मिडिल क्लास फैमिली एंटरटेनर ऐसा क्या था इस फिल्म में या स्क्रिप्ट में that made you decide on this कि हाँ इस फिल्म के साथ हम शुरू करेंगे, डेब्यू यही करेगा हमारे प्रोडक्शन हाउस का. What's happening in the industry is they're making a lot of films which are to do with a lot of action, Right. Too much of fighting, and really missing out on the really family dramas. Absolutely. And the the issues in the family today. So we thought it would be something really good to bring out to the public, and bring it out especially to show how a family can get together, because there's so many issues these days. So it is close to my heart actually. I felt related to it. So I thought that would be the first film, and it would be good because it would relate to the masses also. I mean, there's Amit Kumar also singing some. So please tell me a little about the music that we've not seen yet, but then just unravel a little bit. थैंक यू एवरीवन. सबसे पहले तो यहाँ आने के लिए और बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सबका. और म्यूज़िक, मैं खुद बड़ा म्यूज़िक से बड़ा ताल्लुक़ रखता हूँ और बड़ा अच्छा लगता है. और ख़ास तौर पे जब हमारे साथ में रघु सर जो खुद इतने अच्छे म्यूजिशियन हैं, सीमा जी जो और जेमी इतना अच्छा गाती हैं, तो पूरी टीम ही हमारे पास ऐसे म्यूजिशियंस की थी. और सब मैम को गाने पसंद है ओल्डीज़, और मुझे खुद ही बड़ा शौक है पुराने गानों का जी. तो मेरी जो पहले भी फिल्में थी उसमें भी एक थोड़ा म्यूज़िक एक अलग तरह का था. अंग्रेज़ी में कहते हैं, हमने ठुमरी यूज़ की थी, सब चीज़ें की थी. तो इसमें भी जब हमारा म्यूज़िक था तो हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट भी सिंगर भी ट्राई करते हैं. हमने नए सिंगर्स को भी चांस दिया है, नुपुर पंत, और जैसे मैम ने उनको कहा कि नहीं अगर कोई अच्छा टैलेंट है तो उसको आप आगे लाइए, तो विच इज़ वेरी गुड. तो उसमें हमने नुपुर पंत को भी गवाया है साथ में. और अभी रोहित जी भी हमारे सामने बैठे हैं, उनका भी एक गाना है बड़ा खूबसूरत, दिव्या कुमार ने गाया. एक गाना था जहाँ पर हम चाह रहे थे, गाना बेसिकली हम चाह रहे थे जो गाना एक है, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है, जी. जिंदगी यहाँ फिर भी खूबसूरत है.
तो वो गाना हम चाह रहे थे, लेकिन वो राइट का इशू था, तो हमने कहा हम उससे मिलता जुलता कुछ गाना बनाते हैं। हमें लगा कि उसको कौन गा सकता है, तो किशोर साहब के अलावा वो हमें लगा कि उस आवाज़ को जो है अमित कुमार बहुत जस्टिफाइड करेंगे। वाओ। तो हम अमित कुमार जी के पास पहुँचे और उनको बड़ा अच्छा लगा सुन के कि चलो आप गवाना चाहते हैं गवाइए। तो वो गाना बहुत खूबसूरत बना और बहुत अच्छा कंपोज हुआ, बहुत अच्छा ट्यून है, बड़ा रेट्रो फील है उस गाने का। तो अमित कुमार हैं, मोहित चौहान मेरी पहली फिल्म में भी गा चुके हैं, तो मोहित चौहान के वैसे ही बहुत फैन थे। और मोहित चौहान के लिए मैम ने कहा कि अगर मोहित चौहान नहीं गाएगा हरीश तो ये गाना मैं नहीं लूँगी, गाना मोहित चौहान ही गाएगा। तो ओवरऑल जो गाने हमारे म्यूजिक वाकई फिल्म से रिलेटेड हैं, फिल्म से बाहर कोई गाना नहीं है, जैसे फिल्म को कहानी को आगे बढ़ाते हुए गाने हैं। तो मतलब आपने रघुवीर सर से गवाए कुछ? नहीं, इस पे नहीं गवाया, लेकिन मेरी एक और फिल्म है मजे की बात है रघु सर के साथ, उसमें रघु सर ने 2 गाने गाए हैं। अच्छा, तो फिल्म में नहीं है, लेकिन फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे बैठ बहुत- करके बहुत- मंडली बहुत- बैठक होती बहुत- थी। बहुत। सर वो जहाँ हो तो आप रघुवीर जी आपसे जानना चाहते हैं, मतलब ये ये सवाल तो आना ही है कि नाउ दैट द फिल्म इज अबाउट दिस वन बिग डिसफंक्शनल बट ब्यूटीफुल फैमिली, तो जब आप लोग शूट कर रहे थे तब भी परिवार की तरह हो गए थे क्या? ऐसे बैठ करके खिटपिट होती थी क्या आप लोगों के बीच में? तो पहले से ही परिवार की माइक सर, उसके बाद और परिवार बन गए, उसके बाद और भी ज्यादा गाढ़े परिवार। माइक माइक सर, माइक 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 की जरूरत नहीं, मैं थिएटर का तू वहां तक सुनाई दे रहा ओहो! या माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। सारी जो ये खुराफातें होती ना कि आवाज वहां तक नहीं है, वहां तक आ रही है, इसमें हम कमजोर कर देते हैं कि मेरा हाथ बहुत बोलते वक्त बहुत भागता, हाथ में माइक नहीं किया, मैंने हाथ हिलाया, माइक निकल के उधर चला गया। मेरी आवाज आ रही ना? करेक्ट सर। सही परिवार के साथ बैठे हम तो अपने आप आवाज आ जाएगी, माइक वाह। की जरूरत नहीं है। सर वो चाहते हैं कि माइक थोड़ा सा उधर तक चले जाए, तो वो शॉट निकाल करके चलाएंगे ना प्रोमो के बाद? जी अरे यार, कमजोर कर दिया माइक में। लेकिन सर ना, आप अभी ही मुझे दिखा दिया, आपके ना एक पर्सनालिटी ट्रेट है, आप लोगों को हंसते हंसते रुला सकते हैं और रोते रोते हंसा सकते हैं। So that's like a huge thing that you do. इस फिल्म में क्या कर रहे हैं आप? लोगों को रुला रहे हैं कि हंसा रहे हैं? पता नहीं मैं लोगों को क्या करवा रहा हूँ मुझे पता नहीं, लेकिन मैं दोनों हंस भी रहा हूँ, रो भी रहा आप हंस भी रहे होंगे। हूँ। औरों को पता नहीं है। रुला कौन रही है आपको? सीमा जी रुला रही है कि बच्चे रुला रहे हैं? ये इनकी बात नहीं, ये हंसाएंगी मुझे कभी, अरे 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 अरे! ये हंसाएंगी मेरे बगल में बैठे मुझे, हरीश भाई आप इधर आइए, मुझे उधर ये तो बदले को उतारू है। हे भगवान! सीमा जी हमें जानना है क्या बदला लेना चाहती हैं आप रघुवीर जी से? खामखा मुझे बदनाम कर रहे हैं, आप अच्छी तरह से जानते हैं, इतने सालों से मुझे देख रहे हैं, मेरे जैसी कोई शरीफ औरत होगी ये मुझे खामखा परेशान कर रहे हैं। और वो हंस माइक में रहे हैं जिससे उनकी हंसी सुनाई दे। पहले आप शरीफ का अर्थ बता दीजिए मुझे। नहीं, वो मेरी ऑडियंस जानती है मुझे अच्छी तरह से, मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं जिसमें मेरी ऑडियंस नाराज हुई है मुझसे। आप खामखा का इल्जाम मुझ पर नहीं लगा सकते, वोटिंग ज्यादा मिल जाएगी मुझे। ओहो! हमें दिखाई दे रहा है, आई थिंक इसका शॉट लेकर के मूवी में कहीं बीच में फिट कर देना चाहिए, बिकॉज वी कैन सी दैट केमिस्ट्री हैपनिंग राइट हियर, द वर्क हस्बैंड एंड द वर्क वाइफ वैसे बन जाते हैं ना। रघु जी मुझसे बहुत सीनियर हैं और बहुत ही कमाल एक्टर हैं और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। और हम जब शूटिंग के दौरान हमारी जब बातचीत हुई कि कौन किस वजह से इस फिल्म को करने के लिए ज़्यादा उत्साहित था, तो मैंने सबके सामने ये बहुत ज़ोर से कहा था कि बहुत बड़ा रीज़न है इस फिल्म को करने का कि रघु जी के साथ मैं काम करना चाहती थी और वो तमन्ना मेरी पूरी हो गई। क्या बात है! ये तमन्ना मेरी भी थी सर कि मैं एक दिन ऐसा शो होस्ट करूं जब आप साथ में हो, और आज मेरी भी तमन्ना पूरी हो गई। अच्छा जेमी, आपसे हम जानना चाहते हैं जैसा कि सब लोग जानते ही हैं, and I'm sure you're also aware of it, the moment we imagine you, we think of you, we think comedy. Because it just comes naturally to us, and also all those expressions that we can make, nobody else can. But you're not playing a comic character in the film, right? How difficult was that? I'm not. Actually, that was the biggest challenge for me to not do what comes naturally to me. That's right. ठीक है, and इसमें सर ने मेरे लिए सोचा, ये कैरेक्टर was like a shocker for me, and he was very convinced कि जेमी कर पाएगी। तो जब उन्होंने मुझे नरेट किया था, he said मुझे पता है जेमी के, बिकॉज जो लोग कॉमेडी कर सकते हैं वो इमोशंस को अच्छी तरह से समझते हैं एंड वो लोग सीरियस मतलब पोर्ट्रे कर सकेंगे। सो ही वॉज वेरी कन्विंस्ड। तो आई वॉज कन्विंस्ड लुकिंग एट हिज कन्विक्शन behind this character for me. So I'm thankful sir कि आपने मेरे लिए सोचा, and people will see me in a different light, so I feel very very happy. Firstly, this is a big moment for me. मैंने कभी अपने आप को पोस्टर पर नहीं देखा, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। But there's one more question.
question that I want to ask you, और थोड़ा सा ये edgy है. आपको मुझे बताना है कि you know I see so many influencers now turning actors, and we have a line of them. You know, अभी पूरी list बन गई है. अब भी current. They're very happy with what they do, and they're very happy, and they're getting a lot of success, they're getting a lot of fame and a lot of money also. And वो बहुत ज़्यादा खुश हैं in the job that they're doing, and I really respect them and appreciate, because वो जो करते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क है. I don't think एक्टर्स कर सकेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंटली कंटेंट क्रिएट करना, उसको यू नो प्रोड्यूस करते जाना विद दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ रियली कमेंडेबल. सो रिस्पेक्ट टू ऑल इन्फ्लुएंसर्स. बट जो लोग एक्टिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं अपने आप को, दे आर बिकमिंग एक्टर्स, it's nice to see them on the big screen because वो deserve भी करते हैं. Yeah, you know, good I think it's a great platform now जिस पे हमें नए actors तलाश कर पाने की एक मौका मिल रहा है. So that's what it is. Thank you so much. अनुराग, ये दोनों चीजें मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पे भी छक्के चौके छुड़ा दूँ. हाँ, लग रहा है. हाँ, ये बता रहे हैं, हरीश जी बता रहे हैं. वो सर ही बता सकते हैं ऑडियंस. But tell me a little about this being your debut project. So how does it feel? I mean, मैं थिएटर कर रहा था 2-2.5 साल से दिल्ली में, फिर यहाँ आया, I did a television show, but creative satisfaction नहीं मिल रही थी, and I really wanted कि like बहुत सारी चीज़ें आ रही थी, एक्शन फिल्म्स आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी, but I really wanted to do something where exactly I can sit with my नानी, my मतलब मेरी दादी के साथ बैठ के मैं मूवी देख सकूँ. Right. तो ये जब स्क्रिप्ट सर के पास आई, मेरे के पास आई, तो I was like कि चाहे छोटा सा भी रोल हो, मुझे करना है. Right. This is what exactly, and like I really want masses to see me. चाहे थोड़ा बहुत भी देखें, ज़्यादा भी देखें, and hopefully they'll love me. That's amazing, you know, ये जो आपने कहा, जो कुकू जी ने पहले भी कहा था कि हम अपने परिवार वालों के साथ में बैठ करके कुछ देख तो पाएं. We all agree that entertainment has now reached our mobile phones, but that doesn't mean कि हम सभी लोग को individually देखना अपने मोबाइल फोन में ही ज़रूरी है. We've lost the entire fun of शाम को 8 बजे बैठ. Exactly what Anurag said, that you know I wanted to do something which I can watch it with my daughters. Yeah. I have daughters and my family, and there's so much of drama, so much of content happening here where you see so much of crime, you know, erotic, whatnot. But then, is that a feel-good factor when you leave the theater? Does that give you a feel-good feeling? For me, no. I like to watch this kind of genre. This is like my genre, and when I got an offer of something which I like to watch, I was like, I want to grab it. Why not? So even if I had, It's like it's a wholesome family entertainer. And with this, I open the floor for questions. Any questions that the media has? Can we pass some mics, please? Just your name, your media house, publication, and the सवाल. फर्स्ट ऑफ ऑल और मैम बस निकल पड़ते थे, शॉपिंग करते थे, बार्गेन ढेर सारा हमने किया, बहुत बार्गेन किया, बहुत शॉपिंग की, और सर की भी हमने काफ़ी शॉपिंग कराई साथ में. और सर के साथ बहुत ब्यूटीफुल और स्वीट मेमोरीज थे. सर के हाथ में कुछ भी आ जाता था तो उसका बाजा वो बना देते थे. जैसे स्ट्रॉ आ गया या कुछ भी आ गया तो उसकी बांसुरी बन जाएगी. तो इस तरह की मतलब छोटी छोटी चीज़ें थी, एंड इट वाज रियली फन टाइम टुगेदर. और अगर आप सीखने के लिए रेडी तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है. तो सीमा जी, रघु सर, इन सब से बहुत कुछ सीखने को मिला. मतलब बिना बताए मैंने चुपचाप इनसे कुछ ना कुछ सीखा है, और मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव ये रहा. और बहुत मज़ा आया सबके साथ काम करके. सभी ने कुछ ना कुछ सीखा. अनुराग ने, चाहत ने, जैनी ने, हमने बहुत इन्जॉय भी किया है. जैसे मैम ने कहा कि हम एक फैमिली की तरह बन जाते हैं और वो फैमिली रह जाती है. तो बहुत मज़ा आया सीरियसली. ऐसे ही मुझे भी रहे थे. जब हमारा सेकंड फेस आया बैंकॉक का, तो सबसे अच्छा था. शॉर्ट के बीच में मैं और रघु सर मसाज करा रहे हैं. रात को पार्टी कर रहे थे. ऐसा नहीं सीन था मसाज का, ऐसा नहीं मसाज करा रहा था. अच्छा, तो उस दिन शूटिंग पे इसलिए लेट आए थे आप लोग मसाज कराने. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट फुट मसाज. और वैसे भी वो एक सीन था मसाज का. हाँ, तो काफ़ी अच्छा लगा. और सीमा मैम से भी मुझे सीखने में बहुत अच्छा लगा. सीमा मैम, एक तरीका है मैम का कि डांट के बहुत प्यार से बेस्ट निकलवा देती हैं. जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा कि जो मेरा पहला शॉट था कि है नहीं था, तो मैं बड़ा आराम से बोल रहा था. तो मैम ने एक देखा, दूसरा शॉट देखा, कहती नहीं ऐसे नहीं, थोड़ा हाई पिच करके बोल. तो छोटी छोटी चीज़ें मैम ने बड़े प्यार से मुझे सिखाई, और मेरी आगे की फिल्मों में मुझे बहुत काम आएगी. विद जेमी एज वेल. कॉमिक टाइमिंग तो थी, बट जेमी के साथ बिना कॉमिक टाइमिंग वाली चीज़ें भी मुझे सीखने को मिली. रघु सर ज़्यादा बताते नहीं, बट आंखों में कहते हैं ठीक है.
हो गया। पहले वाला सीन पढ़ा था, मैंने कहा जी, इसके बाद वाला मैंने कहा जी, बस क्या दिक्कत है। इट वॉज गुड। चाहत और मेरे इंटरेक्शन 3-4 दिन का बहुत अच्छा था। हमें बोर्ड पे छोड़ दिया था और पीछे शॉट चल रहा है, करो। मैंने कहा सर क्या करें, आई मीन इट्स अ लव सॉन्ग, आई मीन यू डू समथिंग। मैंने कहा सर बोर्ड में क्या करें। इट वॉज गुड। हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। और हरीश सर के साथ मेरी दूसरी मूवी है जो रिलीज़ होगी सेकंड। हरीश सर मेरी टाइमिंग, मतलब सर के साथ काम करके इतना अच्छा लगता है। सर को मेरी वो नर्व्स पकड़ में आ गई है, तो सर प्यार से, पता भी नहीं चलता कि आपने कब अच्छा शॉट दे दिया, कब खराब दे दिया, वो बता देते हैं और शूट पूरा हो जाता है। टिकट के भी हमारी फैमिली जाया करती थी और जहाँ भी जगह मिले थोड़ा सा बिस्तर बिछा लिया, बच्चों को सुला दिया और ट्रेन से उतर के सुराही भरना और घर से बनी हुई पूरियाँ और अचार खाना, वो हमारी ज़िंदगी रही है। तो हम देखते देखते यहाँ तक पहुँचे कि आज हम फ्लाइट की बात करते हैं और हम दूसरी दुनिया की बातें करते हैं, पर हमारे रूट्स तो वही हैं और सबने, मुझे लगता है सभी ने वो चीज़ें एक्सपीरियंस ली हैं और शायद इसी वजह से ऐसी फिल्में आज भी बन पा रही हैं। जी बिल्कुल। बट मैम एक्चुअली मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अलग है। मैंने कहीं हॉलीडे में कभी कर नहीं पाई हूँ विद माई फैमिली, बिकॉज मैं जब छोटी थी तो डैड बहुत ज़्यादा बिजी होते थे, तो हमने कभी इंडिया में तो हार्डली कुछ ट्रैवल किया होगा। शायद डैडी अगर शूट पे जा रहे हैं तो उनके साथ हम कहीं गए होंगे, लेकिन मैं कभी छुट्टियों पे नहीं गई इस तरह से। तो इस फिल्म के ज़रिए मैंने ये एंजॉय किया, यू नो, प्रॉपर हॉलीडे विद माय फैमिली। और ये ट्रूली मेरी मम्मी थी, ये मेरे डैड थे और मुझे वो एक्सपीरियंस मिला। सो थैंक यू सर। वो लगता था देख के क्या कि बात, एकदम। But I'll say one thing here. मैंने बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस किए हैं फैमिली के साथ ट्रेन में जाने के लिए, गाड़ी में यात्रा करने के लिए, क्योंकि जैसे शिवा जी ने कहा, पूरी अचार सब्जी सब बांध के हम लोग लेके जाते थे और पूरी फैमिली हम लोग ट्रेन के जाते। वो हम आज तक हम मिस करते हैं, क्योंकि वो जो यात्रा होती ना, वो हरदम सबको एक बहुत क्लोजनेस, बहुत नज़दीक ले आती है फैमिली को, और वो आज बहुत मिसिंग है कि किसी के पास टाइम नहीं है, सब फ्लाइट्स पर जाने मांगते हैं, यू नो। सो आई थिंक दिस मूवी विल डेफिनेटली bring back a lot of closeness, family closeness, and lot of values back, you know, hopefully. तो कलेवा करते थे, पहली बार ब्रेकफास्ट नाम मैंने ट्रेन में ही सुना था। तो ये वो सब है ट्रेन की यादें, जो जर्नी जो हुआ करती थी, और बहुत बहुत की है मैंने। तो मैं बिल्कुल बताया, मैंने खाना बदोशों वाली ज़िंदगी जी है, तो ट्रेन तो अक्सर आए दिन रहती थी, ट्रेन या बस या जो भी है, तो कोई किसी से कम नहीं था, ना ट्रेन कम थी ना बस कम थी, सब में। तो मैंने तो बिहार में भी खूब सफ़र किया है, जो छत पे चढ़ के, और ट्रेन में अंदर जगह होती थी, लेकिन गर्मियों के दिनों में हम छत पे चढ़ जाते थे। और वहाँ की इतने किस्से हैं, एक आध किस्सा हो तो मैं बताऊँ, इतने हैं कि पूरी एक किस्से में फिल्म मिल जाएगी। तो बस इतने यहीं तक काफ़ी है कि मैं आजकल कोयला बड़ा मिस करता हूँ, मैं कभी ट्रेन में जाता हूँ। हमें पहले शुरू से पहले एक टाइम निर्धारित करके गए थे, इसलिए टाइम है। आप यकीन माना, हमारी रिटर्न टिकट भी सबकी बुक थी। अगर एक दिन ऊपर होता तो सबकी टिकट कैंसिल होती। बट समहाउ जब आप जाते हैं तो अलग जगह जाते हैं, वहाँ अलग परिस्थितियाँ होती हैं, अलग चीज़ें होती हैं, और कुछ चीज़ों पे आप औरों पे भी डिपेंडेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो वो सब होता है, उसका पार्ट है, और मुझे लगता है ये फिल्म का हिस्सा ही होता है। हर फिल्म में सब तरह की दिक्कतें भी आती हैं, और उससे निकल के जाना ही फिल्म मेकिंग है। तो वो हम सब गुजरते हैं, और लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और हमने एकदम टाइम से ख़त्म किया। कोई ओवर शिफ्ट नहीं गए हम बहुत ज़्यादा, कहीं ऐसा नहीं हुआ। बहुत अच्छे से हमने शूट किया, क्योंकि हम मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। और जब आपको एक बार काम में मज़ा आने लग जाए तो फिर आप सब निकल जाता है। बिल्कुल टाइम फ्रेम में करना बहुत ही, सर ने बहुत अच्छे से बताया कि बिल्कुल फास्ट सब कुछ करना था, और सर कर रहे थे। बहुत तेज़ी से काम हो रहा था, इतनी तेज़ी से हो रहा था कि एक बार हम शूट कर रहे थे और सर भूल गए कि हम बोट पे रह गए, और सर दूसरे लोकेशन पर पहुंच गए शूट करने के लिए, और मैं तीनों हम बोट में फंसे रहे फ्लोटिंग मार्केट के अंदर। कुछ देर तक सर ने कहा, अरे उस पिक्चर में मैंने चप्पू चलाया था, मैं चप्पू चलाऊंगा। सर कोशिश कर रहे हैं, चप्पू चला रहे हैं, बोट हमारी आगे नहीं जा रही थी। और फिर हम अटके रहे बोट के अंदर काफ़ी देर तक, और पूरी टीम दूसरे लोकेशन पर पहुंच गई, सेटअप करने लग गई, और फिर मैम ने चिल्लाना शुरू किया, है कोई है। अचानक से दूसरी बोट पे कुछ वहाँ के लोकल्स आए,
खापुन खाप, मैंने बोला ए खापुन खाप छोड़, अंदर से सापुन साप निकलेगा, उतार उनको। फिर उन्होंने बोट हमें शिफ्ट किया दूसरे बोट पर, फिर हम पहुंचे, इसलिए इतनी तेजी से काम चलता अब है। इतना सोचिए। जैमी ने इतना अच्छा एक्सप्लेन किया, देखिए आप। और ये एक्चुअल जैमी का जो कैरेक्टर है वो ये देखो अब निकल के आया एकदम से बढ़िया। और ये एक्चुअल में हुआ था क्योंकि हमें इतना टाइम था, लाइट जा रही है शाम को, वो लोकेशन दोबारा नहीं है और शूट हुआ, तो मुझे लगा चलो बाकी जो ईपी वीपी हैं उस मैम को सबको ले, हम भागे उधर कैमरा सेटअप करने, और वहाँ भागे तो मैं तो उनका अभी आ रहे होंगे, हम देख रहे हैं तो मैम वहाँ पर अकेले एकदम से, और एक्चुअली में वो बहुत डेंजरस ही था। नहीं बट दीज आर फन मोमेंट्स। हाँ, इनकी लाइट जा रही है, हमारी जान जा रही है। तो लाइट इधर जान, और बारिश बट बारिश तो मजेदार थी। बट मैं थैंक यू थैंक यू as Bangkok because वहाँ पर तो सब अकेले जाते हैं। So ये बिल्कुल सही बात है कि बैंकॉक में होता क्या है, उसका इतना इनोसेंस है उसकी लाइफ में, उसको ये दिख रहा है कि जल्दी से यहाँ पे वीज़ा भी नहीं लगेगा और टिकट भी सस्ती है, पहुँच जाऊँगा, मेरे लिए फॉरेन ट्रिप हो जाएगा। तो उनका जो मंशा ये नहीं है कुछ और, उनका है कि मैं साथ में फैमिली को लेके जाऊँ, और उनको तभी वो हैरानी भी होती है फैमिली की, बैंकॉक कौन जाता है इस लाइफ में, इस टाइम में, वो कह रहे मैं अकेले जा सबको लेके जा रहा हूँ, तो उसका एक इनोसेंस है उसके अंदर। हाँ, और उसके जो बजट में है, जो उसके पैसे हैं उसके अंदर, तो ये है। हाँ वो तो थाईलैंड के मंदिर। हाँ, और वो वहाँ पर मंदिर दिखाए उन्होंने बाकी, लेकिन ये था कि उनको ये पता नहीं था बेसिकली। और होता है कई लोग, सब लोग इतने ना एक्चुअल में इतने स्मार्ट भी नहीं होते कई बार, अगर आप जाओगे ना बहुत अंदर तो बहुत सीधे लोग भी हैं जिनको पता ही नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और बहुत अच्छा है कि ऐसे होने भी चाहिए कुछ लोग। वो हंसी लेकिन ऐसी लग नहीं रही है मैम। रातें भी थे ऐसी बात नहीं। All right then, can we have some quick pictures please?